शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजेश नायडू ने छत्रपति पुरस्कार प्राप्त विजेताओं को पेंशन देने की मांग क्रीड़ा मंत्री से की। देखते हैं इस संदर्भ में राजेश नायडू ने क्या कहा। आज 20 नवंबर को महाराष्ट्र के क्रीड़ा मंत्री संजय बनसोड़े का चंद्रपुर में आगमन हुआ। बल्लारपुर तहसील में होने वाले राष्ट्रीय शालेय स्कूली एथलेटिक्स क्रीड़ा स्पर्धा के तैयारी का जायजा लेने के लिए चंद्रपुर के पालक मंत्री तथा राज्य के वन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के बुलावे पर वे चंद्रपुर आए थे। इस दौरान उनके आगमन पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तथा शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार प्राप्त राजेश नायडू ने उनसे मुलाकात कर एक निवेदन सौंपा और इस निवेदन द्वारा उन्होंने शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को पेंशन देने की मांग की। तो सुनिए इस संबंध में स्वयं राजेश नायडू ने क्या कहा, स्वयं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। आज चंद्रपुर में महाराष्ट्र के खेल मंत्री श्री संजय बनसोड़े सर आए थे और इस उपलक्ष्य का सदुपयोग करते हुए हमने महाराष्ट्र के सभी शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों की ओर से उन्हें एक निवेदन दिया है कि छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को पेंशन दी जानी चाहिए। ऐसी मांग हमने इसलिए की है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य की कई साल खेल के माध्यम से सेवा करने के बाद किसी एक खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिलता है, मगर इस दौरान उसकी पढ़ाई, उसके घर का व्यवसाय और पैसे सभी बहुत कॉम्प्रोमाइज होते हैं और जब वो खिलाड़ी खेल छोड़ देता है तो वो कोई भी नया काम या नया जॉब करने के लायक नहीं बचता। इसलिए ऐसे खिलाड़ियों को या तो खेल में ही नौकरी मिलनी चाहिए और अगर हम नौकरी नहीं दे सकते तो शासन ने उन्हें कम से कम अपना परिवार चलाने के लिए एक अच्छा खासा पेंशन देना चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में छत्रपति पुरस्कार जीतने के बावजूद कई खिलाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोगों पर भीख मांगने की भी नौबत आई है। यह महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का उनके नाम से दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो ये एक प्रकार से उनका अवहेलना हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए। उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। इसलिए इस नाम से जो पदक जीत रहे हैं, जो पुरस्कार जीत रहे हैं, ऐसे खिलाड़ियों को सरकार ने पेंशन देना चाहिए। इससे पहले भी हमने सभी सरकारों से विनती की थी और हर किसी ने आश्वासन देकर हमें यूं ही छोड़ दिया, मगर इस बार अगर ऐसा होता है तो हम सभी छत्रपति खिलाड़ी मिलकर एक आंदोलन चलाएंगे और जरूरत पड़ने पर हमारे साथी खिलाड़ियों को उनका न्याय दिलाने के लिए हमें जिस कीमत को अदा करना पड़ेगा हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।